आज जो हम मुद्दा डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। हमको देखकर हमारी रूह तक कांप जाती है। केवल निंदा से काम नहीं चलने वाला है। हमारी जो सेना है उसको खुली छूट दे दी है, समझौता जो था। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, अगर पाकिस्तान ने पूरे उसके सारे बम फोड़ भी लिए ना, इंडिया पूरे पाकिस्तान को नक्शे से हटा देगा। सबसे पहले जाके अपने जो उनके सेनाध्यक्ष हैं, पाकिस्तान की तरफ से एक और गीदड़ भभकी आई थी पीओके, अगर हम कल वापस लेते उसको आज ही वापस ले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम मुद्दा डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। जो मुद्दा है वो है पहलगाम आतंकी हमले से रिलेटेड। जो डिटेल्स सामने आ रहे हैं उनको देखकर हमारी रूह तक कांप जाती है। पता नहीं इंसानियत को क्या हो गया है, किस तरीके के लोग हैं जो कि इस तरीके का कृत्य कर सकते हैं कि किसी इंसान का जो कि बिल्कुल बेकसूर है, केवल वादियों में घूमने के लिए गया है, उन निहत्थे लोगों पर वार कर रहे हैं, उनके परिवार के सामने उनको मार दे रहे हैं। और फिर उन महिलाओं से और बच्चों से ये कहा जा रहा है कि जाओ जाकर मोदी को बताओ। इस तरीके का जो कृत्य है, इसकी जितनी निंदा की जाए, जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। लेकिन केवल निंदा से काम नहीं चलने वाला है। हमारी सरकार ने हमारी जो सेना है उसको खुली छूट दे दी है कि वो अपना तय वक्त चुने, अपनी जगह चुने कि कहाँ पर हमला करना है, और अपना तरीका चुने, किस तरीके से उनको जवाब देना है। और हमारी सरकार और सेना जो भी इसमें फैसला लेती है, हम उनके साथ में खड़े हुए हैं। और हमें पता है कि हमारी सरकार और सेना जो भी करेगी सही ही डिसीजन लेगी। अब इस घटना से इतर जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उनकी तरफ जब हम देखते हैं तो उस घटना के बाद में भारत ने सिंधु जल समझौता जो था उसको रद्द कर दिया है। सिंधु जल समझौता में क्या था कि ये जो 5 नदियां हैं पंजाब में, उनके में सिंधु, व्यास, रावी, झेलम, सतलज, इनका 80% जो पानी था वो पाकिस्तान को जाता था और जो 20% पानी था वो भारत यूज कर सकता था। लेकिन अभी तक भारत अपना 20% भी यूज नहीं कर पा रहा था। पूरा लगभग 100% पानी ही पाकिस्तान यूज कर रहा था। सबसे पहले तो भारत ने ये समझौता रद्द नहीं किया है, इसको केवल सस्पेंड किया है। बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि रद्द कर दिया है, रद्द नहीं किया है। रद्द करने में और सस्पेंड करने में अंतर होता है। निलंबन जो होता है उसको बोलते हैं हम सस्पेंड, और ये कुछ समय के लिए होता है। इसमें कुछ बदलाव के बाद में इसे दोबारा से बहाल किया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके की बयानबाजी इस चीज को लेकर हो रही है, बहुत ही निकट भविष्य में ऐसा लगता नहीं है कि ये दोबारा से बहाली की तरफ जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान के पॉलिटिशियन जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, कोई कहता है कि हमारे पास में न्यूक्लियर बम है, न्यूक्लियर बम से हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन सबसे पहले हम उनको बताना चाहते हैं कि भारत की जो नीति है न्यूक्लियर बम को लेकर, वो ये है कि पहले हमला नहीं करना है, लेकिन अगर हमला कर दिया गलती से तो छोड़ेंगे नहीं। अगर पाकिस्तान ने पूरे उसके सारे बम फोड़ भी लिए ना, तो भारत का वो 1/4 हिस्सा नहीं तोड़ पाएगा। लेकिन इंडिया पूरे पाकिस्तान को नक्शे से हटा देगा। अगर पाकिस्तान के नेता परमाणु धमकी दे रहे हैं तो उनके लिए ये जवाब था। कुछ पाकिस्तान के नेता ऐसे हैं जो कि ये बोल रहे हैं कि अगर सिंधु नदी में पानी नहीं बहेगा तो खून की नदियां बहेंगी। वो ऐसा कहने वाले सबसे पहले जाके अपने जो उनके सेनाध्यक्ष हैं मुनीर साहब, उनको जाकर ढूंढे कि वो कहाँ चले गए। भारत के डर से वो अपनी फैमिली को भी शिफ्ट कर चुके हैं और खुद भी पाकिस्तान छोड़कर भाग चुके हैं। तो पहले तो उनको वो समझ लेना चाहिए कि उनकी हैसियत क्या है और क्या सोचकर वो बात कर रहे हैं। अब आगे हम डिस्कस करना चाहेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से एक और गीदड़ भभकी आई थी कि वो शिमला एग्रीमेंट को रद्द कर देंगे। लेकिन कुछ बुद्धिजीवी जो लोग हैं उन्होंने बताया कि शिमला एग्रीमेंट रद्द करने पर क्या क्या हो सकता है। उसके बारे में मैं भी थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं उसमें। तो जब पाकिस्तान की सेना ने सरेंडर किया था, करीब उसके 90,000 से ऊपर सोल्जर्स थे, तो इंडिया ने कुछ पॉइंट्स रखे थे इंडिया की तरफ से भी कि अगर हमारा भारत का और पाकिस्तान का कोई भी मैटर है तो हम दोनों देश खुद बैठकर सुलझाएंगे, उसमें किसी भी थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन स्वीकार नहीं किया जाएगा। दूसरा ये था कि पाकिस्तान की सेना और भारत की सेना जहाँ तक है वो वहीं पर रुक जाएं, और जो लाइन है बीच वाली उसको लाइन ऑफ कंट्रोल मान लिया जाएगा। अगर पाकिस्तान ये शिमला समझौते को मानने से इनकार कर देता है या बोलता है कि नहीं हमने ये समझौता भी रद्द कर दिया, तो भारत के पास में एक बहाना मिल जाएगा कि वो पीओके में अंदर तक घुसकर उसको दोबारा से वापस ले सके। सो अब ये वाली बयानबाजी तो उन्होंने बंद कर दी है। पहले जो ये वाली बयानबाजी थी इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कर रहे थे कि अब हम शिमला समझौते को नहीं मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे, उसको नहीं मानेंगे। अगर मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो जाओ जाके अपना काम करो, कोई बात नहीं है। पीओके अगर हम कल वापस लेते उसको आज ही वापस ले आएंगे अगर वो शिमला समझौता रद्द करते हैं तो। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार जो भी एक्शन लेती है पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसमें हम भारत के नागरिक उस सरकार के साथ में खड़े हुए हैं, प्लस सेना के साथ में खड़े हुए हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ का बच्चा बच्चा तैयार है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा भारतीय राजनीति में ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है कि सरकार के साथ में पूरा विपक्ष एक स्वर में किसी बात को बोले। आज के समय पे
चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, कोई और पार्टी हो, असदुद्दीन ओवैसी जी की जो AIMIM पार्टी है वो पार्टी हो, सभी के सभी एक सुर में एक ही बात बोल रहे हैं कि जो भी डिसीजन और जो भी एक्शन हमारी आर्मी लेती है, हम उनके साथ में खड़े हुए हैं। इससे पता चलता है भारत के लोकतंत्र की जो जड़ें हैं वो कितनी गहरी हैं। इस मुद्दे पर आपको किसी एक विशेष पक्ष को लेकर, अगर चाहे वो शिमला एग्रीमेंट हो, चाहे वो सिंधु जल समझौता हो, जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, आप मुझे कमेंट में लिख के भेजिए। उन पर हम फिर व्यापक रूप से एक विस्तृत चर्चा कर लेंगे और उनके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं जब अगर पाकिस्तान बोलता है कि हम भी रद्द कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उस पर भी थोड़ा सा एक डीप डिस्कशन कर लेंगे हम। और अगर आप यहाँ तक वीडियो में बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वाले चैनल पर हम जियोपॉलिटिक्स से संबंधित बहुत सारे मुद्दे हैं, उनको डीप में डिस्कस किया करेंगे। अभी ये मेरा पहला वीडियो है तो थोड़ा सा हो सकता है कि क्वालिटी मैं धीरे धीरे करके सुधारूँ। अगर कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। नमस्कार। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।